लोगों को इतिहास सुनाऊं। वैसे तो किसी ने बहुत अच्छा लिखा है, तवारीख से जो अपनी बेखबर हो जाएगा, तवारीख कहते हैं इतिहास को, अरबी का शब्द है। तवारीख से जो अपनी बेखबर हो जाएगा, इंसानियत छोड़ देगा, वो खर हो जाएगा। जो व्यक्ति अपने इतिहास को नहीं जानता वो गधा है, और हम लोग उसी श्रेणी में आ रहे हैं। बुरा नहीं मानना मेरी बात को, और बुरा मानोगे तो मेरा कुछ बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि मैं आप लोगों को वो कड़वी दवा दे रहा हूं जिसको सुन करके आप लोगों के दिल और दिमाग ठीक हो जाए। मेरा आपसे कोई जमीनी बंटवारा नहीं है, ना मेरे आप दुश्मन हैं। इसलिए जितनी बातें आपको कड़वी लगेगी उसको समझ लेना कि एक डॉक्टर हमें कड़वी दवा देकर के ठीक करना चाह रहा है। मैं आपको मीठी गोलियां नहीं दूंगा, मेरा स्वभाव नहीं ऐसा कि मैं मीठा बोल करके आपको मीठी गोलियां दूं। इसलिए ध्यान से सुनेंगे कि इतिहास से आप लोगों ने कुछ नहीं सीखा। यदि इतिहास से कुछ सीख लेते तो आज ये नौबत जो खड़ी हुई है हमारे सामने, ये ना होती। मुझे अमित जी ने बहुत पहले कहा था कि एक कथा हम करना चाहते हैं गांव में, भगवान कृष्ण के जीवन पर। मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था उस समय, मैंने मना कर दी थी। इन्होंने कहा चलो एक उत्सव कर लें, कथा आगे रख लेंगे। बहुत अच्छी बात है, अपने महापुरुषों के जीवन परिचय को सुनना बहुत अच्छा है। जो व्यक्ति अपने महापुरुषों को भूल जाता है वो अपनी परंपराओं से दूर हो जाता है। यदि आप अपनी परंपराओं को जीवित रखना चाहते हैं तो महापुरुषों से जुड़े रहिएगा, जड़ों से जुड़े रहिएगा। इस्लाम से मोहम्मद को निकाल दें तो इस्लाम जिंदा नहीं रह सकता। ईसाइयत से ईसा मसीह को निकाल दें तो ईसाई जिंदा नहीं रह सकते। 10 गुरु पातशाही हमारे यहाँ हुए हैं, 10 गुरु सिखों के। यदि उनको सिख मत से बाहर कर दें तो सिख मत जो है जिंदा नहीं रहेगा। लेकिन एक बात आपको बता दूं जो आपके लिए बहुत सौभाग्यशाली है, हम राम और कृष्ण को यदि अपने इतिहास से निकाल भी दें तो फिर भी सनातन जिंदा है। बड़ी बात है, राम कृष्ण से सनातन जिंदा नहीं है, बल्कि सनातन से राम और कृष्ण जिंदा है। ये ध्यान रखना, क्योंकि ये राम से पहले भी था, राम के बाद भी है, कृष्ण से पहले भी था, कृष्ण के बाद भी है। मुसलमान मोहम्मद से पहले बोलो नहीं थे, ईसा मसीह से पहले ईसाइयत नहीं थी। तो इसी प्रकार से प्रत्येक मजहब के विषय में आप लोग देखेंगे तो आपको पता लगना चाहिए कि हम ऐसे धर्म को स्वीकार करते हैं, ऐसे धर्म से हम लोग हैं जिनके पीछे किसी व्यक्ति का हाथ नहीं है, बल्कि वो परमपिता परमात्मा ने बनाया। इसे कोई बनाने वाला नहीं, ये ईश्वर प्रदत्त है, ईश्वर ने दिया। तो मैं जो कहना चाह रहा था उसको सुन लीजिएगा। इतिहास को यदि पढ़ना चाहते हो तो बहुत अच्छा है, पढ़ा करो। लेकिन पढ़ने का मायना ये नहीं होता कि हम उसकी कुछ तिथियां याद कर ले, तारीखें याद कर ले, किसने क्या किया था, किसने क्या कहा था, और बस हमारी नॉलेज बढ़ गई है। इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। ये हुआ हिंदुओं के साथ में, ये हुआ आर्यों के साथ में कि उन्होंने अपनी नॉलेज तो बढ़ाई लेकिन कोई शिक्षा इतिहास से नहीं ली। जितने कथावाचक हैं जो भगवान कृष्ण की कथाएं करते हैं वो लीलाओं के अलावा कुछ भी कृष्ण का चरित्र चित्रण नहीं करते हैं। व्यासपीठ पर बैठते हैं, गोपियों को नचाते हैं, आपकी स्त्रियों को, आपकी बहनों को, आपकी बेटियों को नचाते हैं। इससे ज्यादा वो कुछ नहीं करते। माखन चोर बताते हैं, बंसी बजाने वाला बताते हैं, और भी बहुत से लाछन हैं जो उस पर लगाए गए हैं।
लेकिन कभी भी उन्होंने कृष्ण का जो सच्चा जीवन था, ठीक जीवन था, उत्तम जीवन था, वो आप लोगों के सामने नहीं रखा। यदि उस समय वो उस जीवन को आपके सामने रखते तो मजाल है आप लोग आज दुखी होते। महर्षि दयानंद लिखते हैं कि कृष्ण जैसा यदि कोई होता तो इन मुगलों के धुर्रे उड़ा देता। आज जो हम हाँ में हाँ मिलाने बैठे न सारे के सारे, ये सबसे बड़ी हमारी विडंबना है, दुख है। कृष्ण के जीवन से कुछ नहीं सीखा। मैं थोड़ा सा इसी विषय पर बोलूंगा, थोड़े समय है, उसी विषय में केवल आपको इतना ही जागृत कर पाऊंगा कि कृष्ण क्या चीज है। भगवान कृष्ण का जन्म किन परिस्थितियों में हुआ ये शायद आपको पता नहीं, कहानी सुन ली है, बस इतना ही है। कंस नाम का एक अत्याचारी शासक इस देश पर शासन करता था, मथुरा पर, और उसके अत्याचार से सभी प्रभावित थे, अच्छे लोग भी और बुरे लोग भी। इतना अत्याचार वो व्यक्ति करता था। अब आप अंदाजा लगाइएगा कि जिस व्यक्ति ने अपने पिता को कैद में डाल दिया उस व्यक्ति से क्या आशा की जा सकती है, ये समझ लो बस आप। औरंगजेब ने अपने बाप को कैद में डाला, भाइयों को मरवाया, और कमाल की बात देखिएगा कि उन भाइयों के सर काटता रहा और पिता के सामने पेश करता रहा। जिस पिता के सामने बेटों के सर आते रहे हों, 6 बेटे, और उनके कत्ल हुए हों और उनके सर आते रहे हों, और बेटा ही लाता रहा हो, तो उस बाप की आप हालत देखिए क्या होगी। और बाद में शाहजहां को कैद कर लिया। एक वाकया आता है बहुत बढ़िया, और वो वाकया है तो सिद्धांत के थोड़ा सा विपरीत, लेकिन सुनाने के काबिल है। वाकया ये था कि शाहजहां कैद थे। 24 घंटे में एक सुराही पानी दिया जाता था, एक घड़ा, 24 घंटे कैदी के लिए नियम था उसकी जेल का। शाहजहां बूढ़े हो चुके थे, तो शाहजहां थोड़ा टहले होंगे, इधर उधर घूमे होंगे कमरे में, उस जेल के ही कमरे में। हाथ लगा घड़े को और वो घड़ा टूट करके बिखर गया, सारा पानी बिखर गया। प्रातःकाल का ही समय रहा। अब उसने जो बाहर सिपाही खड़ा था, शाहजहां ने उसको आवाज दी कि जाओ कहो औरंगजेब को कि मेरी सुराही टूट गई है, मुझे दूसरी सुराही देने पानी की भर के। समय पूरा बचा हुआ आया भी। सिपाही गया, सिपाही ने औरंगजेब को कहा आपके अब्बाजान शाहजहां का जो है सुराही टूट गई है और दूसरी सुराही के लिए वो कह रहे हैं पानी के लिए। तो औरंगजेब जो शब्द कहता है सुन लीजिए, ये उनकी संस्कृति है जो ये कहते हैं कि हम बहुत बड़े हैं, हमारे जैसा यहाँ कोई नहीं दुनिया में, हम अल्लाह वाले हैं। ये उन अल्लाह वालों की बातें देखिए क्या कहता है वो। औरंगजेब कहता है सुनो जाकर के उसको एक बात कहो कि 24 घंटे में एक घड़ा पानी दिया जाता है, दूसरा नहीं दिया जाएगा, 24 घंटे बाद दिया जाएगा। तो शाहजहां अपनी जीवनी में लिखता है औरंगजेब तेरे से अच्छे तो हिंदू हैं जो मरने के बाद भी अपने माँ बाप को पानी देते हैं, तो जिंदे जीत ही नहीं दे रहा है। तुम्हारी वो संस्कृति रही है। और सुबह ही पता नहीं कोई कह रहा था कि रामबाण दवा, मुसलमान जब बसों में दवा बेचते हैं तो वो कहता है कि रामबाण काम करती है ये, यानी कि वो भी जानते हैं कि राम क्या वस्तु थी, क्या चीज थी। तो ये जो इतिहास है मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं कि जिस व्यक्ति ने अपने पिता को कैद में डाला होगा, उसका कहर कितना रहा होगा, उसका डर कितना रहा होगा, भय कितना रहा होगा, वो क्या नहीं कर गुजरा होगा जनता के ऊपर, ये थोड़ा ध्यान दें। जिसको कंस कहते हैं, बड़ी भारी आपत्ति आई। तो ऋषियों ने एक सभा की और ऋषियों ने सभा करके ये विचार किया कि इसको कैसे समाप्त करें।
इसके समाप्त न करने का एक और कारण था, आप लोगों को बता दूं, इतिहास से थोड़ा यदि संबंध रखते हो तो। इसके जो ससुर थे उसका नाम था जरासंध था, और जरासंध उस समय इतना शक्तिशाली था कि उसके सामने कोई राजा ठहर नहीं पाता था। तो उसे एक ये भी सह मिली हुई थी कि तेरे ससुर बलवान है, कोई तेरा क्या बिगाड़ेगा, और कई राजा उसकी जेल में कैद थे। तो ये भी थोड़ी दिक्कत थी लोगों को कि इसको छेड़ोगे तो जरासंध तुम्हें जो है छोड़ेगा नहीं। ऋषियों ने कहा इसको मारने की कैसे प्लानिंग करें, हम क्या करें इसके मारने के लिए। तो आर्यों एक बात ध्यान से सुन लेना कि उस समय ऋषियों ने ये कहा कि कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढो, ऐसे पति पत्नी ढूंढो जो पति पत्नी चरित्रवान हो, सच्चरित्र हो, धार्मिक हो, अच्छे विचारक हो, जिनका खान पान ठीक हो, जिनका रहन सहन ठीक हो, जो हमारे कथनानुसार चल सके। संतान को बनाना आसान काम नहीं है। आज जो तुम रो रहे हो ना, ये जो तुम्हारे बच्चे लंबे लंबे बाल लेकर के और ऐसे चलते हैं ना, यूं मारते हुए जैसे कुत्ते के कान में कीड़े हो गए और वो झटकता फिरे, ये जो तुम्हारी औलाद आज तुम ज्यादा परेशान हो जिनके लिए, तुमने तो उसे बनाया ही नहीं। वो तो बना बनाया मामला था, बन गया बस, तुमने चाहा ही नहीं था। यदि कृष्ण के जीवन को पढ़ोगे तो पता लगेगा कि संतान निर्माण कैसे होता है। मैं थोड़ा सा और आगे बताऊंगा, पहले ये सुन लें। तो ऋषियों ने कहा, जब चर्चा हुई कौन सा माता पिता, कौन से पति पत्नी ऐसे हैं जो अच्छे विद्वान हो, धार्मिक हो, सच्चरित्र हो, तो लोगों ने सलाह दी, मशवरा दिया। ऋषियों ने कहा कि देवकी और वासुदेव से बढ़िया कोई नहीं। इसका मतलब यह है कि उस समय भी चरित्रवान विद्वान अच्छे ग्रस्त हुआ करते थे, और उस ग्रस्ती को देख करके ऋषियों ने कहा कि फिर ठीक है, उनसे मिला जाए और मिल करके उनसे ये बात की ही जाए कि तुम्हें एक अच्छी संतान को जन्म देना है। ये चर्चा हो गई, निर्णय ले लिया गया कि इस व्यक्ति को ये चुनाव में रखेंगे, इसके माध्यम से इसके गर्भ में जो संतान आएगी उसको पूरी तरीके से, बढ़िया तरीके से, संस्कारों के माध्यम से इसको हम बढ़िया बनाएंगे, अच्छे संस्कार गर्भ में देंगे, बाहर भी अच्छे संस्कार देंगे, और विद्वान बना करके कंस के लिए तैयार करेंगे। अच्छा, उस सभा में नारद भी थे। अब नारद को आप सब लोग जानते हैं लगभग कि नारद का क्या गुण था। आज भी जब बड़े बूढ़े कहानियां सुनाते थे तो कहते थे नारद इधर की उधर और उधर की इधर, ये करता रहता था। सूचना, हाँ, टोल फ्री सूचना थी उसकी, उसको टोल नहीं लगता था। अब समस्या क्या है, नारद विद्वान बहुत था। ध्यान देना मेरी बात पर। हम पंडितों को कभी कभी गुस्से में नारद शब्द से संबोधित कर देते और वो जल भुन जाते हैं। न तो उनको पता जलने भूलने वालों को कि नारद क्या था, और ना कहने वाले को पता नारद क्या था। उस जमाने में 2 ऋषि ऐसे थे जो देव ऋषि कहलाते थे। केवल 2 ऋषि, इतने ऋषि होंगे उन सब में केवल 2 ऋषि ऐसे थे जो देव ऋषि कहलाते थे। एक तो स्वयं नारद थे, देव ऋषि, याद है ना, और एक बृहस्पति थे, देव ऋषि। दोनों देवताओं के ऋषि थे। ये देवताओं से इनका सीधा संवाद था। जैसे कोई कह दे कि ये मोदी का जो है दायां हाथ है, बस सीधा संवाद था। तो वो नारद सीधा उस सभा से चल करके कंस के बाग में ठहरता है आकर के। अच्छा, कुछ लोग बहुत विद्वान होते हैं, बड़े आलिम और फाजिल होते हैं, लेकिन याद रखना कि उनके पेट में बात खपती नहीं है। बहुत हैं ऐसे लोग हैं, उल्टी करते, हाँ, वो उगल देते हैं उसे। नारद का भी यही हाल था। देव ऋषि होने के साथ साथ में ये बीमारी थी उसे। अब वहां पहुंचे बाग में तो वहां जो सिपाही पहरा दे रहे थे उनको कहा, जाओ कंस को कहो कि नारद आए हैं। वो गए कंस के पास में। अच्छा, एक बात जरूर थी, कंस में जब पता लगा कि नारद आए हैं तो सारा सामान जो सेवा का सामान होता है, किसी ब्राह्मण किसी विद्वान के लिए लाया जाता है, वो सारा सामान लेके आया।
इसमें वस्त्र भी थे, पात्र भी थे, धन भी था, अन्न भी था, सारी चीजें थी कि उसको देंगे दान में। ऋषि आया, सेवा भाव था, आया, जो करना चाहिए था उसके पैर भी धोए, जो हमारी परंपरा में है ऋषियों के पैर धोना, अच्छे विद्वानों के पैर हमारे घर में आए और हम धोएं, ये हमारी परंपराएं थी। तो वो किया और फिर पूछा कौ ऋषिवर कैसे आना हुआ। तो वहां नारद कहते हैं मैं कहना नहीं चाह रहा था लेकिन रहा नहीं जा रहा है, इसलिए कंस तुझे एक सावधानी की बात बताने आया हूं, सावधान हो जा। उसने कहा बता कि तेरे मारने की प्लानिंग हुई है। तेरे मारने की प्लानिंग ऋषियों ने कर ली है। उसने कहा प्लानिंग हो गई कि हाँ प्लानिंग कर ली ऋषियों ने, तुझे मारेंगे, ऐसी संतान को जन्म देंगे अपने संस्कारों के माध्यम से कि तुझे वो मारेगा। उसने कहा कौन मारेगा, ऐसा कौन सा दंपति है, ऐसा कौन सी पति पत्नी है कि उसके लिए भी नाम चुनाव हो गया है कि क्या कि तेरी चचेरी बहन है देवकी और वासुदेव तेरे बहनोई। बस देवकी के गर्भ को उन्होंने चुना है कि ये दोनों महान हैं, अच्छे हैं, बहादुर हैं, विद्वान हैं और सच्चरित्र हैं, बढ़िया हैं, इसलिए इनके गर्भ से जो संतान पैदा होगी वो उत्तम होगी। ये चुनाव कर लिया। अब ये बातें सुनी और सुन करके नारद जी तो विदा हो गए। कंस अपने घर आए, कंस ने सारे मंत्रियों को बुलाया, कैसे कैसे करना है। अब जब मंत्रियों को बुलाया तो उन्होंने कहा भाई सलाह दी कि ऐसे तो पता चल जाएगा, यदि हम सीधे सीधे संवाद करेंगे कि फिर क्या करें कि वासुदेव और देवकी को उसके राजमहल में ही नजरबंद कर दो। जानते हो नजरबंद क्या होता है? चारों ओर सिपाही छोड़ो, शील्ड रेस में, पता नहीं लगना चाहिए ये तेरी निगरानी में है। वो जहां जाएं जो भी करें उनको छूट दो, लेकिन उन पर निगरानी रखो क्या हो रहा है। उसके महल में ही नजरबंद कर दो उसको। अब यहां मैं एक बात कहना चाहूंगा आप लोगों से, मैं प्रवचन करने नहीं आया, मैं आपको सचेत करने आया। कितने बच्चों के बाद कृष्ण का जन्म हुआ? बोला करो भाई। हाँ, यदि आप नहीं बोलोगे तो मेरा भी दिल टूटेगा। पता नहीं ये समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। कहानी सुन लो, सुनाता हूं उसे बार बार ताकि आप लोग समझ सकें। महात्मा बुद्ध प्रवचन कर रहे थे ऐसे ही जैसे मैं बोल रहा हूं। उनके जो भंते थे, इनके यहाँ भंते बोलते हैं, भिक्षुक बोलते हैं, सन्यासी, वो भी बैठे सुन रहे थे। तो उनमें से एक मेरे जैसा भी था बैठा सामने, और उसको नींद आ रही थी, वो ऐसे झटके ले रहा था। महात्मा बुद्ध ने कहा भंते सो रहे हो? उसने कहा नहीं तो महाराज मैं सो रहा हूं, सुन रहा हूं। ठीक है। उसको फिर नींद आई क्योंकि वो तो आदत बन गई थी, शरीर चाहता था नींद लेना। उसने कहा भंते सो रहे हो? कि नहीं तो महाराज। सोने वाला झूठ ज्यादा बोलता है। अब भंते बुद्ध समझ गए मामला गलत है, भंता झूठ बोल रहा है। अब जब तीसरी बार नींद आई तो वो ऊँघे, तो महात्मा बुद्ध कहने लगे भंते जीवित हो? उसने कहा नहीं तो महाराज। जीवित भी नहीं हो। तो उसने कहा यही चाह रहा था, मुझे पता करना था तो जीवित है या नहीं है। मैं मरो हुओं को सुना रहा, तो मुझे भी होना चाहिए। आप जीवित लोग सुन रहे हैं, कम से कम थोड़ा सा हिला दिया करो सिर या बोल दिया करो जो मैं पूछ रहा हूँ। याद ना हो तो बात दूसरी है, क्यों जी? लेकिन हाँ, कितने बच्चों के बाद पैदा हुए? 7 बच्चों के बाद। कौन सा नंबर आया? 8वां नंबर आया। यदि मैं इस पौराणिक जगत के विद्वानों से पूछता हूं, कंस मारता चला गया, वासुदेव और देवकी पैदा करते चले गए, ये कौन सी बुद्धिमत्ता थी? एक को देखूं, 2 को देखूं, 3 को देखूं, कितनों को देखा? कितने मर्डर हुए? 7 हो गए। क्या इतना झेल पाता है आदमी? क्या माँ बाप झेल पाएंगे? 7 बच्चे मरे उसके सामने कत्ल किए जाए, वो फिर पैदा करने से पीछे नहीं हट रहा है। फिर तो वही बात है जो हमारे पिताजी के साथ हुई। मेरे पिताजी शराबी थे, शराब पीते थे,
राजेंद्र बाबू एक सहारनपुर के बहुत अच्छे विद्वान थे, वेद के वेद पाठी नाम से जाने जाते थे राजेंद्र जी। वो हमारे यहाँ आया करते थे, बाबा जी बुलवाया करते थे उनको यज्ञ आदि करने के लिए। तो जब भी वो आते पिताजी को जनेऊ देते, पिताजी कसम खाते, और जब वो चले जाते जनेऊ उतार करके फिर शुरू हो जाते। तो कुछ दिनों के बाद बाबा जी ने कहा राजेंद्र जी से, भाई राजेंद्र तू इसको जनेऊ मत दिया कर खड़क सिंह को। क्यों? अब जब तू जा ये उतार दे फिर पी ले। तो राजेंद्र ने एक बढ़िया गजब की बात कही। उसने कहा ताऊ जी ये तारने से बाज नहीं आवेगा, मैं देने से नहीं आता जब तक ये पकड़ता नहीं। और वास्तविकता रही, वो उतारते रहे, वो देते रहे, वो उतारते रहे, वो देते रहे। पिताजी को हार माननी पड़ी, पिताजी को हार माननी पड़ी। बस बाद में जनेऊ लिया तो उतारा नहीं फिर कभी, और शराब रात सब छोड़ दिया। हम जब गुरुकुल में भेजे उन्होंने तब। तो एक व्यक्ति के सामने मरते रहे, वो फिर पैदा करें, फिर मरें, फिर पैदा करें, फिर मरें, फिर पैदा करें, ये कौन सी बुद्धिमत्ता है? और ये भी पता था कि 8वां बेटा मारेगा। जब ये घोषणा कर दी गई तो 8वां बेटा मारेगा, ये बता दिया गया कंस को। आकाशवाणी हुई कि देवकी के गर्भ से जो 8वां बेटा पैदा होगा वो तुझे मारेगा। अब मैं एक बात पूछना चाहता हूं, वो 7 क्यों मारे जब 8वें को मारना था? है कोई उत्तर? वो 7 क्यों मारे जब मुझे ये पता था मुझे नुकसान 8वां व्यक्ति देगा, तो मैं 8वें के लिए प्रतीक्षा करूं? उन 7 की क्या दिक्कत थी, क्या परेशानी थी, क्या पाप था? क्या वो मुजरिम थे? नहीं थे। पता था कि 8वां बेटा मारेगा। मैंने एक विद्वान से कर ली शंका, तो उसने कहा जी पता नहीं 8वें की गिनती कहां से शुरू हो जाती, इसलिए 7 ही मारे उसने। मैंने कहा है पागल भाई, 8वां तो 8वां ही है, गिनती तो गिनती की जगह से ही शुरू होगी। 1 से शुरू होगी, या वो 6 से शुरू कर देता, 6, 7, 8, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसलिए आपको बता रहा हूं, आपके साहित्य में इतनी मिलावट है, इतनी मिलावट है कि कोई ठहा नहीं है मिलावट की। इतनी मिलावट कर दी गई। तो उस कृष्ण को जिसको इतना कुछ बनाने के लिए हुआ कैसे, जरा दूसरे तरीके से विचार करके मोड़ करके देखना कि जब वो दोनों जेल में थे। अब इसको यहां छोड़ दो प्रसंग को, फिर कहूंगा इसको। जब वो दोनों जेल में डाल दिए तो वहां विष्णु भगवान ने दर्शन दिए। ये आप पौराणिक कथाओं में सुनेंगे, हरिवंश पुराण में सुनेंगे कि विष्णु भगवान आकर के दर्शन देते हैं देवकी को और वासुदेव को। प्रसन्न हो जाते हैं, जब वो उनको पुकारते हैं तो आ जाते हैं। तो फिर देवकी ने कहा कि प्रभु मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए। क्या कहा? आप जैसा पुत्र चाहिए। तो तथास्तु कह करके वो अंतर्ध्यान हो गए। अब एक बात ध्यान देना कि बेटा बनाने से बनता है, बिना बनाए नहीं बनता। देवकी के भाव थे कि मैं कैसे उत्तम संतान को जन्म दूं, भाव ये थे उसके। अब लोगों ने जोड़ दिया वहां जो विष्णु भगवान पैदा हो गए, विष्णु क्यों आएगा? विष्णु को आना था तो कंस के पास आ जाता। इतना ऋषियों को तंग कर रहा था, ऋषियों को मार रहा था, बाप को कैद में डाल दिया था, क्या देवकी को दर्शन देने थे? अच्छा, मैं 2 बातें नहीं समझ पाया आज तक अपनी जिंदगी में। एक तो हमारे हिंदू भाई हैं, एक मुस्लिम हैं। उन्हें भाई नहीं कह रहा हूं मैं, कभी सोचो भाई कह रही, बस उसको कुछ ही कह लो, वो बात दूसरी है। लेकिन अब हुआ क्या, मुसलमानों से पूछें कि ये चीज कहां है और कैसी है, तो वो कहते हैं कि बेहतर खुदा जानता है, हम नहीं जानते। क्या जानता है? खुदा जानता है। जब उनके पास कोई उत्तर नहीं रहता तो वो कहते हैं खुदा जानता है। और हमारे भाइयों के पास जब कोई उत्तर नहीं रहता उनको भगवान की लीला थी, बस ना वो जाना है कुछ, वो भगवान की लीला में उलझ गया। और वो खुदा बेहतर जानता है, वहां उलझ गया। जब तुम नहीं जानते, खुदा नहीं जानता, फिर जानता कौन है भाई? परमात्मा ने तुमको बुद्धि दी है, विवेक दिया है, इससे तो आप लोग जान सकते हैं ना कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए।
अब कृष्ण की जो स्थिति है वो जरा सुने कि कृष्ण को उत्पन्न करने में देवकी और वासुदेव जी का बहुत बड़ा हाथ, बहुत बड़ी तपस्या है, बहुत बड़ा तप है। रहन सहन, खान पान, ये सारी व्यवस्थाएं यदि हम देखें तो कुल मिलाकर के उनका जीवन तपस्वी जीवन रहा है, इसलिए ऐसी संतान को जन्म दे पाए वो। आप लोग कितनी तपस्या करते हो? एक बच्चे को पैदा करने में, उसको उत्पन्न करने में, उसको बनाने में कितना जीवन का तप लगाते हो, कितना तुम्हारी पत्नी तप करती है, कितना तुम तप करते हो। न तुम्हारा तप है न तुम्हारी पत्नी का तप है। फिर कृष्ण से पूछो इस विषय को। जब भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी से शादी की और एक लंबा समय व्यतीत हो गया, दोनों आपस में नहीं मिले, नहीं बैठे, तो रुक्मिणी ने एक रात्रि में उनके कंधे पर हाथ रखा। तो कृष्ण पूछते कौन है? कि मैं हूं रुक्मिणी। क्या चाहती हो? कि एक संतान चाहती, संतान चाहते हैं जिससे हमारी पारिवारिक स्थिति ठीक हो, हमारा वंश बढ़े। तो वहां कृष्ण कहते हैं इसके लिए तो तप करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तप करना पड़ेगा। फिर उसने कहा मैं तैयार हूं कि 12 वर्षों का तप है कि 12 वर्षों तक करेंगे तो बद्री चले गए, वो बद्री धाम जिसको बोलते हैं। और वहां बद्री के मैंने होता है बेर, संस्कृत में बेर खा करके वो तपस्या की दोनों ने कि एक बेटे को पैदा किया जिसका नाम था प्रद्युम्न। कितने वर्षों की तपस्या में किया? 12 वर्ष लगे। और उसको आप लोग चरित्रहीन बता रहे हो। जिसने एक बेटे को पैदा करने में 12 वर्षों की तपस्या लगाई, ऐसा महान चरित्रवान व्यक्ति, उसके ऊपर लाछन लगाया जाता है कि वो गोपियों में नाचता था। हम कितना तप और त्याग कर पाते हैं? क्या हमारा तप है संतान को पैदा करने में? मैं आज भी गारंटी से दे रहा हूं आप लोगों ने लिख करके, यदि आप तपस्वी हैं पहले निर्णय लो। अच्छा, ये जो मकान बनाते हो आप लोग, ये पहले कहां बनता है? इसका नक्शा नहीं, आपके दिमाग में बनता है। में बनता है। आर्किटेक्चर के भी दिमाग में बनता है, याद रखना। जो बोलते हो आप, यदि कोई नक्शा बनाता है तो कहां बनता है? पहले दिमाग में बनता है, फिर वो कागज पर उकेरा जाता है और उसके पश्चात जमीन पर उभर करके आता है। तो पहले तुम्हारे दिमाग में यह आना चाहिए मैं कैसी संतान पैदा करना चाहता हूं, मैं कैसी संतान पैदा करना चाहता हूं। तुम्हारे दिमाग में यह आना चाहिए मैं बहादुर संतान पैदा करना चाहता हूं, या धार्मिक संतान पैदा करना चाहता हूं, या एक दानी संतान पैदा करना चाहता हूं। ये आपके दिलो दिमाग में उतरनी चाहिए बात, दोनों के, पति और पत्नी के। और गारंटी से है जिस दिन तुम्हें पहले निर्णय लोगे, अपने मस्तिष्क में उसको धारण कर लोगे, तो मस्तिष्क का वो सार धीरे धीरे गर्भ में उतरना शुरू हो जाता है और उसका वही स्थिति होती है जो तुम चाहते हो। ये एक विज्ञान है। इस विज्ञान को हिंदू आज तक नहीं समझ पाया। पहले लोग जानते थे, उन्होंने किया। अच्छा, माता कौशल्या को यदि आप देखें, इसी से थोड़ा संबंधित है इसलिए बता रहा हूं। माता कौशल्या को गर्भ हो गया, तीनों रानियों को गर्भ धारण किया। और कहते हैं कि माता कौशल्या ने जिस समय से गर्भ धारण किया था उसी समय से लेकर के और जब तक भगवान राम उत्पन्न नहीं हुए तब तक राज्य का एक कण नहीं उन्होंने स्वीकार किया, एक अन्न का दाना स्वीकार नहीं किया। और ये पता किसे लगा? ये वशिष्ठ को पता लगा कि कौशल्या राज्य का अन्न ग्रहण नहीं कर रही हैं। तो उन्होंने अरुंधति को भेजा, अपनी पत्नी को, कि मैं तो सीधे सीधे पूछ नहीं सकता सीता से, तुम जाकर के पूछ सकती हो, तुम पूछो कि वो अन्न क्यों नहीं ले रही है राज्य का। अब गौर से सुनो आप लोग। जब माता अरुंधति उनके पास में गई और उसने पूछा, बेटी तुम राज्य का अन्न ग्रहण नहीं कर रही हो, तो माता कौशल्या क्या सुंदर उत्तर देती है और कहती है, हे माँ, मैं इसलिए राज्य का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहती कि मैं अपने गर्भ में पल रहे बच्चे पर किसी भी प्रकार का रजोगुण का प्रभाव नहीं डालना चाहती। मैं बहुत ही सत्वर गुण को पैदा करने वाली हूँ, उसके अंदर सतोगुणी होना चाहिए, रजोगुण का भाव उसके अंदर नहीं होना चाहिए। वो महान होना चाहिए, त्यागी होना चाहिए, उत्तम होना चाहिए। और राज्य में जो अन्न आता है वो पता नहीं कैसे कैसे कर लेकर के आता है, गरीबों को सता करके आता है, किस प्रकार से आता है। इसलिए वो जो अन्न खाएंगे
उसका प्रभाव मेरे गर्भ में पल रहे बच्चे पर पड़ेगा। इसलिए मैं स्वयं जो कला कौशल करती हूँ, स्वयं जो बनाती हूँ, दरिया वगैरह बुनती हूँ या और चीजें बनाती हूँ, उन्हें बेच करके जो अन्न आता है मैं उसको ग्रहण करती हूँ। राम ऐसे ही पैदा नहीं हुए, 9.5 लाख वर्ष हो गए, आज भी राम हमारे बीच में ऐसे स्थित हैं जैसे कल की बात हो। ये किसके माध्यम से है? कौशल्या के माध्यम से। आज की माता करेंगी इतना? आज की माँ का तो पता ही नहीं है। आज तो पिज्जा खावे, बर्गर है जी, ये चाउमीन पाउमीन ये खावे, अब चूल्हे की मिट्टी। गिंदोड़े से क्या हूँ आप बताओ। हाँ, अब वो भी नहीं रहा, गैस हो गई तो गैस बनने लगी। अब ध्यान रखना मेरी बात का कि जब माता और पिता दोनों विचारहीन हो जाते हैं तो उनके यहाँ संतान जो पैदा होती है वो भी विचारहीन पैदा होती है। इस बात का ध्यान रखना। हमने ये विचार ही नहीं किया, विचार करते तो भगवान कृष्ण को मानते, भगवान कृष्ण को जानते। उसने जो 12 वर्षों की तपस्या करके प्रद्युम्न को पैदा किया, और कहते हैं दोनों की शक्लें भिन्न नहीं थी, एक ही शक्ल के थे दोनों। अच्छा, कोई है ये बता सके कि भगवान कृष्ण जो है मोर पंख धारण करते थे अपने मुकुट में? करते थे नहीं करते थे? मोर पंख लगाते थे लोग। अब भी जब चित्र बनाते हैं तो मोर पंख लगाते हैं। ये किसने लगाया? रुक्मणी ने। हाँ, क्योंकि आप लोग सुनते रहते हो, रुक्मणी ने लगाया ये, क्योंकि उनको वो पहचानना मुश्किल हो जाता था ये प्रद्युम्न है या कृष्ण है। दोनों की शक्लें एक थी, और उसने कहा कि ये मोर मुकुट जो है, मोर का पंख जो है मुकुट में लगा लिया करो ताकि मुझे पता लगे कि ये कृष्ण है और ये प्रद्युम्न है। इतनी शक्लें उनकी आपस में मिलती थी। आप बताओ, आपके बेटों की शक्लें मिलती हैं? मिलती ही नहीं। आपका तप नहीं है, आपका त्याग नहीं है। तो मैं सीधे रूप से कह रहा हूं आपको कि हमने इतिहास से कुछ भी सीखने की आवश्यकता नहीं समझी। हमने तो केवल हाथ जोड़े या तालियां बजाई या फिर घंटे घड़ियाल बजाए और उसका स्तोत्र किया, उसका गुणानुवाद किया, कृष्ण की जय जयकार की, बाद में प्रसाद मिल गया, अपने घर चले गए। सबसे बढ़िया यदि कोई भजन की पद्धति है तो हिंदुओं में कुछ नहीं करना पड़ता। मंदिर के सामने जाओ, हाथ जोड़ो, टाटा बाय बाय, जाओ, हो गया पूजा पाठ। है जी? ये क्या बीमारी है? ये बीमारियां जब तक रहेंगी आप लोगों के पास में, तब तक आप कृष्ण जैसे नहीं बन पाओगे। कृष्ण की कथा का आपके ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। जब तक आप रासलीलाएं देखोगे, रास रचाओगे, तब तक नहीं बनेगा। हम कृष्ण जैसे बनना चाहते हैं, कृष्ण जैसी संतान चाहते हैं, राम जैसी संतान चाहते हैं, तो कौशल्या जैसी और देवकी जैसी माएँ भी तो चाहिए। उनके बिना कैसे चलेगा ये काम? लेकिन वो है नहीं। तो मेरा विषय तो नहीं था, मैं तो दूसरे विषय पर बोलना चाहता था। मैं चाहता था आप इतिहास को थोड़ा सा समझ लें, इतिहास को मान लें, इतिहास को जान लें। जब तक हम इतिहास को नहीं पढ़ेंगे, कृष्ण का इतिहास हो, भगवान राम का इतिहास हो या अन्य किसी महापुरुष का इतिहास हो, जब तक उस इतिहास को आप अंगीकार नहीं करोगे, स्वीकार नहीं करोगे, तब तक आपका कोई लाभ होने वाला है नहीं। आज जिनकी तुम बात कर रहे हो ना, जिनके साथ में झगड़ा करना चाहते हो, जिनको मरने और मारने की बात करते हो, जिनको कहते हो जबरदस्ती श्री राम बोलो, क्यों जी, जिसको कहते हो वंदे मातरम बोलो, ये नौबत ना आती, ये स्थिति पैदा ना होती यदि तुम पहले समझ गए होते तो। आज हमारी स्थितियां बहुत विपरीत हो गई हैं, बड़ा मुश्किल हो जाएगा संभालना आने वाला समय। मैं फिर कह रहा हूं, मोदी और योगी के भरोसे नहीं है। ये तो राजनीति है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो आज, बस इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं है। और आप लोग जितना कर पाते हो वो आप लोग विचार करें कि हम कितना कर पाते हैं, कितना नहीं कर पाते हैं। हमने अपने देश के लिए, अपनी संस्कृति के लिए कितना किया। कितने लोग बैठे हैं जिन्होंने कृष्ण का जीवन चरित्र पढ़ा? एक ने नहीं पढ़ा। मैं पूछूं गीता किसने पढ़ी? कुछ लोग होंगे जो गीता पढ़े हुए होंगे थोड़ी बहुत, और वो भी पढ़ ली होगी। वैसे कैसे कि इसके पढ़ने से पुण्य मिलता है, ऐसे नहीं पढ़ी उन्होंने कि गीता में है क्या, बल्कि इस भाव से पढ़ ली कि गीता पढ़ने से क्या मिलता है? पुण्य मिलता है। बस ये भाव पढ़ लिया, इससे ज्यादा तुमने पढ़ने की आवश्यकता नहीं समझी। जिस महापुरुष को दुनिया में इतनी बड़ी पदवी दे दी गई कि राजसूय यज्ञ होने से पूर्व किसी एक व्यक्ति की पूजा होती थी,
उसको महान माना जाता था, अग्रज पूजा जिसको कहते थे। और वो जब खड़े हुए कि किसकी पूजा करें, युधिष्ठिर आदि ने राजसूय यज्ञ की रचना की, तो वहां भीष्म आदि सब थे। तो भीष्म ने खड़े होकर के कहा कि इस समय में, इस जमाने में भगवान कृष्ण के समान न बुद्धि बल में और न शारीरिक बल में कोई इसके समान नहीं है। इसलिए अग्र पूजा यदि होनी चाहिए तो किसकी होनी चाहिए? कृष्ण की होनी चाहिए। और उसी पर शिशुपाल नाराज हो गए थे कि इस गवाले की पूजा करवाओगे तू, और शिशुपाल को इसका खमियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन हमने कृष्ण को समझानी, जहां भीष्म कह रहा है, द्रोणाचार्य खड़े होकर के कह रहा है कि दुनिया में आज इस समय जहां भीष्म जैसा, द्रोणाचार्य जैसा विद्वान और शास्त्रों से जानने वाला, शास्त्रों और अस्त्रों को जानने वाला व्यक्ति बैठा हो, द्रोणाचार्य जिन्होंने पांडवों कौरवों को समान शिक्षा दी हो शस्त्र अस्त्रों की, ऐसा व्यक्ति खड़ा होकर के उसकी गवाही दे रहा हो, साक्ष्य दे रहा हो कि ये दुनिया में आज इनके बराबर का बुद्धि बल में और शारीरिक बल में कोई है नहीं, और हमने उसको क्या बनाया? अब तुम देख लो, गोपियों में नाचने वाला बना दिया। अच्छा, मैं एक बात पूछूं आप लोगों से, आज हो तो रही, समय ज्यादा बढ़ रहा है, लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं, कितनी रानियां स्वीकार करते हैं पौराणिक जगत के लोग कृष्ण की? 16,100। 8 का कोई जिक्र नहीं इतिहास में। 16,100। और 16,100 कैसे बनी? वो कहते हैं कि ये जेल में डाल रखी थी जरासंध ने, और इनको जेल से छुड़वाया और फिर इनसे विवाह कर लिया। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, तो मोहम्मद पर क्यों इल्जाम लगाते हो तुम? मोहम्मद के जो 12 बीवियां थी और रखैल थी, लौंडियां थी, उसने भी तो ऐसे ही विवाह कर रखा था उनसे। वो विधवा थी, और विधवा थी तो उसने विवाह कर लिया। फिर तुम्हारे में कृष्ण में अंतर क्या रह गया, मुझे ये बताओ। मोहम्मद में और कृष्ण में अंतर क्या रह गया? मोहम्मद ने विधवाओं को शरण दे दी, और उसने जो कैद में पड़ी थी उन 16,100 रानियों को अपनी रानी बना लिया। तो किस मुंह से तुम मोहम्मद को गालियां दोगे? किस मुंह से मोहम्मद को तुम बुरा भला कहोगे? क्या हिम्मत है तुम्हारी कि तुम मोहम्मद को भला बुरा कह दो, जब तुम्हारे यहां इतनी बड़ी बड़ी गलतियां हैं? दुनिया में ऐसा कौन है? कितनी वोटिंग है इस पूरे क्षेत्र की? आपके पूरे गांव की कितनी वोटिंग है? 16,000, 14,000। तो 14,000 की वोटिंग चारों गांव की है जी। और कृष्ण की पत्नी कितनी है? 16,000। तू कहे कुछ अंदाजा तो लगाओ, तुम किसको बदनाम करने पे तुले हुए हो? फिर वो लोग क्यों नहीं कहेंगे तुम्हें, बदनाम क्यों नहीं करेंगे तुम्हें? इसीलिए कह रहा हूं कि पढ़ो और पढ़ करके विचार करो, इतिहास को जान लो, कहां गलतियां हो गई हैं, कितनी गलतियां हो गई हैं। कृष्ण के विषय में बहुत बोला जा सकता है, लेकिन इसके लिए अलग से एक मंच चाहिएगा, अलग से बातें करेंगे तो वो चीजें होंगी। लेकिन मैं केवल इतना चाहता हूं कि कृष्ण जैसा महापुरुष दुनिया में आज तक कोई ना आया है, आगे की तो परमात्मा जाने, लेकिन अब तक कोई ऐसा महापुरुष आया नहीं। कल इसके विषय में फिर चर्चा करूंगा कि ऐसा महापुरुष था। आप लोग आएंगे तो आपको पता चलेगा, नई बातें आपको मिलेंगी कि कृष्ण जैसा महापुरुष आया नहीं है अब तक। महर्षि दयानंद ने राम को अपने ग्रंथ में स्थान नहीं दिया, सत्यार्थ प्रकाश आदि में राम को बहुत कम स्थान दिया है, शून्य के बराबर है। लेकिन कृष्ण को आप्त पुरुष कह करके पुकारा है, कृष्ण को वो पदवी दी है, कृष्ण को वो महत्ता दी है कि किसी और को उन्होंने वो महत्ता प्रकट नहीं करने दी और न दी है। आप्त पुरुष कहा है, और आप्त पुरुष दुनिया में वो कहलाता है जिसके जीवन में किसी प्रकार की कभी कोई गलती ना हो, जिसकी वाणी से किसी प्रकार का कोई गलत शब्द प्रयोग ना हुआ हो, ऐसे व्यक्ति को आप्त पुरुष कहते हैं। जो वेदों के विपरीत ना हो, वेद की प्रत्येक बात को आचरण में ला करके उस पर अपने जीवन को चलाता हो और दूसरों का उसको उपदेश करता हो, ऐसे व्यक्ति आप्त पुरुष कहते हैं। लेकिन किसी ने आप्त पुरुष नहीं कहा, महर्षि दयानंद ने उसको आप्त पुरुष कहा। और अन्य तो लाछन लगाए हैं। राधा के विषय में कल बताएंगे। एक हमारे बीच में और बहुत अच्छे विद्वान हैं, स्वामी प्रेमानंद जी महाराज हैं जी, है नहीं? टीवी पे देखते हो प्रेमानंद जी को?
वो कहते हैं मैं तो राधा राधा नाम जपता हूँ। अच्छा मैं पूछ रहा हूँ, मेरे ख्याल से 5250 वर्ष हो गए हैं, 5250 वर्ष हो गए। मेरा फिर वही प्रश्न है, 5250 वर्ष पूर्व कोई राधा नहीं थी, तो वो जो पहले लोग थे वो कैसे जीवित थे? क्या आज ही राधा के नाम से जीवित रहेंगे आप लोग? अच्छा तुम बता तो सकते नहीं, लेकिन थोड़ी सी प्रयास करो, हिम्मत सी करके, तुम में से कोई हो, तुम्हारी भी प्रेमिका है कोई? बताइए जरा, बता दोगे? होगी भी तो नहीं बता देगा, है जी? या बता दोगे? अच्छा जिसकी प्रेमिका हो वो बताता नहीं, बतावेगा तो फिर क्या होगा हाल? देखो तुम जानो, है जी? हालत खराब हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? तो कृष्ण को क्यों बदनाम करें? उसकी तो एक ही पत्नी थी, रुक्मणी, और तुमने राधा को उसको प्रेमिका बना दिया कि प्रेमिका थी। रुक्मणी जो है एक तरफ कर दी, और राधा राधा जपो, राधा राधा जपो, राधा राधा जपो। क्या राधा करने से होगा? राधा जब कृष्ण से अलग हुई, पौराणिक हिसाब से मानता हूं मैं, जब कृष्ण से राधा अलग हुई, सारी जिंदगी बाद में मिली नहीं, वो रोती रही, तड़पती रही, ये पौराणिक इतिहास कहता है। मिली नहीं दोबारा, तो तुम्हें कैसे मिला देगी वो? उन्होंने जी राधा राधा कहने से कृष्ण प्रसन्न होते हैं। अच्छा किसी की प्रेमिका का नाम ले दो, उसके बराबर में से निकल के, पता हो, तुम्हें पता लग जाए कि शास्त्री जी की कोई प्रेमिका है, और तुम बराबर से निकल जाओ, थप्पड़ ना लगे तो मुझे बताना है। और तुम कृष्ण के भले आदमी, कुछ तो शर्म करो, कुछ तो शर्म करनी चाहिए आप लोगों की, कि तुम्हारे महापुरुष क्या प्रेमिकाएं पालते थे? क्या उनका यही काम था और कोई काम नहीं था? और आज दुनिया में ख्याति प्राप्त कर चुका है। और मैं कहता हूं 1 मिनट के लिए मेरे सामने आ जाए तो प्रेमानंद को पता लग जाए विद्वता क्या होती है, बुद्धिमत्ता क्या होती है, और राधा और कृष्ण क्या होती है। हमें तो कोई बुलाता ही नहीं, ऐसों को बुलाते हैं। अच्छा वहां मुसलमान चले गए, उनको भी गले लगा रहा है, आजा नमाज पढ़ते हो? हाँ जी, हाँ पढ़ा करो, कुरान भी पढ़ा करो, जकात भी दिया करो, रोजे भी रखा करो। सारे मुसलमान यही कहें, प्रेमानंद जैसा महात्मा नहीं है यहाँ, क्यों जी? कहते हैं ना। तो इसका मतलब जो व्यक्ति सबको अच्छा कहता हो वो व्यक्ति सबसे बुरा है, उस व्यक्ति पर कभी विश्वास नहीं करना। अपने गांव में भी ध्यान देना, जो व्यक्ति सबके लिए अच्छा हो ऐसा व्यक्ति सबसे खतरनाक होता है। और लोगों ने क्या मजाक बना लिया प्रेमानंद को, बड़े बड़े महात्मा जा रहे चरणों में उसके बैठने। अरे वो स्वयं तो ठीक हो जावे, जीव किडनी खराब हो गई उसकी, अब तक जीवित है, छोड़ दे, क्या कराता है वो? क्या बोलते हैं आप लोग उसे? डायलिसिस, है जी? कराते जाता है ना, कराने जाता है? मत करा, हमें तब पता लगेगा तू कितने जीवन जिएगा। डायलिसिस मत करा। अरे मेरे भाई, इस धर्म का मजाक बना लिया तुम लोगों ने। क्यों बना लिया मजाक? इसलिए कि तुम लोग बेवकूफ हो, इसलिए बना लिया। तुम्हें बुद्धि नहीं, यदि तुम बुद्धि से विचार करते तो ये महात्मा पैदा ना होते ऐसे ऐसे इस देश में, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। आज से पहले राधा जपने वाले एक छोटी सी बात कहकर के मैं वाणी को विराम देता हूं, वो सारी चीजें आपकी प्रकट कर देगी। एक हमारे रामचंद्र देहलवी नाम के बड़े अच्छे विद्वान हुए, एक मुल्ला से उनका शास्त्रार्थ हो गया। मुल्ला जी कहने लगे अब के बाद जो कुरान आई, इसके बाद कोई दुनिया में पुस्तक नहीं आएगी, मोहम्मद साहब आखिरी पैगंबर हैं, इसके बाद कोई पैगंबर नहीं आएगा। ध्यान से सुन लेना इस विषय को, बस सारी बातें आपकी सुलझ जाएंगी। उसने कहा ठीक है। इससे पहले जो 4 किताबें आई उसका पता है आपको? 3 किताबें आई, आपको नहीं पता, ये चौथी है। पहली है ज़बूर, दूसरी है तौरात, और तीसरी है इंजिल, और चौथी है कुरान। उसने कहा ये बाद में जो चौथे नंबर पर दी है, बस ये अंतिम किताब है खुदा की। तो वो मोहम्मद जो देहलवी थे रामचंद्र, वो कहने लगे मौलाना जी एक बात बताओ, वो जो पहली 3 किताब थी उनमें कुछ कमी रह गई थी? कि हाँ उनमें कमी थी। पहले तौरात में कमी थी, फिर जबूर में कमी थी, वह तो इसमें इंजिल में पूरी की, इंजिल की कमी जो है फिर कुरान में पूरी की। तो उसने एक बात कही, जो आदमी सदा से गलतियां करता आ रहा हो उसका यकीन है कि वो कुरान में भी गलती नहीं करेगा। जिसने पहली 3 किताबों में गलती कर दी हो, क्यों जी, उससे का यकीन कर लोगे क्या कि तुम चौथी में नहीं गलती करेगा? वो 3 में नहीं सुधरी, चौथी में कैसे सुधारेगा? तो वो हंसा और हंस करके कहा देखो जी, आप नहीं जानते कि तू जना दे, मैं नहीं जानता है।
कि जो पहली 3 किताब थी वो तो लोगों का ज़हन साफ करने के लिए थी, ताकि उनका दिमाग ठीक हो सके। वो थी जुलाब की बट्टी, यानी कि पहले जो हकीम होते थे वो पहले जुलाब देते थे और बाद में फिर दवा देते थे पेट साफ हो जाए। तो बहुत हंसे। रामचंद्र देहलवी कहने लगे, वाह जी वाह, थारा खुदा बहुत बढ़िया, जुलाब किसी को और दवा किसी को। उनको जुलाब की बट्टी दे दी और दवा इनको दे दिया। अब वालों को वो कहाँ रहे होंगे, वो तो मर गए होंगे पेट पकड़ पकड़ करके, जिनको जुलाब दे दिया। यूं याल हमारा है, जब राधा नहीं थी, प्रेमानंद नहीं थे, तब यहाँ जीवन नहीं था क्या? जब परमात्मा नहीं था क्या? ये जो नए नए पैदा हो रहे हैं, नए नए लोग नई नई स्थिति पैदा कर रहे हैं, ये सारे तुम्हारे विनाश का कारण है, तुम्हारे विनाश का कारण है। तुम यदि बुरे को बुरा नहीं कहते हो तो बुराई फैलती है, यदि तुम झूठे को झूठा नहीं कहते हो तो झूठ फैलता है। और यही कारण है। आज मैं मन से कह रहा हूं इस बात को, जो आदमी बहुत ही शर्मीला सा हो, प्रत्येक व्यक्ति की हाँ में हाँ करता हो,